बंगाल जगह वोट मांग रहा है। कितना बेशरम आदमी है, देखो बताओ बेशरम आदमी। कितना बेशरम आदमी है। मोदी जी ऐसे बेशरम मत करो जी। अब बंगाल से जाके वोट मांग रहा है, अब बंगाली को बोलता बोले ये बोले रंगिया बांग्लादेशी है, वो कौन सा तरीका है। रिका गुप्ता मोदी जी बोला था हर घर हर नल हर जल घर में पहुँचाएगा, हम वादा किया है। कहाँ वादा किया है, कहाँ पूरा किया है। गली का हालत देखो, वो तो बोला था ये जितना मुस्लिम है सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी है। अच्छा, रोहिंग्या बांग्लादेशी है। जहाँ मुसलमान वो रोहिंग्या। जहाँ रोहिंग्या है मुसलमान है सब बांग्लादेशी है। रोहिंग्या मुसलमान। मोदी जी झूठा बताओ ये सब मत करो, हमारा तरफ देखो गरीब का तरफ, वो जो किया अब ये हमको रहने दो, शांति से रहने दो, जैसे रहे। हमको बिजली चाहिए, पानी चाहिए। मोदी ने दिल्ली चुनाव में दिल्ली की जनता से वादा किया था जहां झुग्गी वहीं मकान। हालांकि ये वादा वो पूरे देश में अलग अलग चुनाव के वक्त करते रहते हैं, लेकिन दिल्ली वालों के लिए एकदम नया था और कहीं ना कहीं इस पर विश्वास करते हुए दिल्ली वालों ने चुनाव में बीजेपी को चुन भी लिया। लेकिन अब इस वादे के विपरीत हम देख रहे हैं कि जगह जगह बुलडोज़र चलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके ऊपर बीजेपी के नेता लोगों का ये भी कहना है कि इन झुग्गियों में रोहिंग्या रहते हैं, यानी झुग्गीवासी में कोई बिहार, कोई पंजाब, कोई बंगाल से नहीं, बल्कि रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं या फिर रोहिंग्या या फिर घुसपैठिया, आप जो चीज़ समझ लें वही लोग रहते हैं। अब ऐसे में हम एक ऐसी बस्ती में आ गए जहाँ पर बंगाल के लोग रहते हैं। तो क्या बंगाली बोलने वाले को बांग्लादेशी कहना सही है और क्या बीजेपी इससे पूरा एक बड़ा खेल करने की कोशिश कर रही है? क्या नाम है आपका? सरोज अली। तो जैसे आपने सुना जहाँ झुग्गी वहीं मकान दिया, कहा का वादा किया था दिल्ली वालों से, तो वोट तो दिया है तो मोदी को, वो वोट दिया आप लोगों ने? वोट दिया था मोदी को, ना देता था जीतता कैसे? अच्छा, कैसे जीत जाता, कैसे सरकार बनता? वोट दिए तभी तो सरकार बना है। यानी इन्हीं झुग्गियों इन्हीं कैंपों वालों ने वोट हाँ दिया। हाँ हाँ, सब लोग वोट दिया है तभी तो जीता है। तो जब जीत गया तब हमारा काम करे। जैसे वोट लेने के लिए आया था, बोला था ये तुम्हारा किचन नहीं रहेगा, तुम्हारा सड़क बना देंगे, तुम्हारा पानी का सुविधा कर देंगे, घर घर मीटर लगा देंगे। कहाँ किया? बिजली दे देंगे, बिजली दे देंगे, 300 यूनिट मुफ्त देंगे। हाँ 300 यूनिट में मुफ्त देंगे, वो सब दिया ही नहीं है। कहाँ दिया है? अब क्या लग रहा है, क्या हो रहा है उसके विपरीत? दिया ही नहीं है आज तक। कहाँ दिया? उसकी वजह से था, बिजली काट के ले गया, हमको तो मन में डर आ गया। क्या पता कब को रात को वोल्टेज लगे ना दिन को लगे। झुग्गियों में रोहिंग्या रहते हैं, घुसपैठिया रहते हैं। वो तो बोला था ये जितना मुस्लिम है सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी है। अच्छा, रोहिंग्या बांग्लादेशी है। जहाँ मुसलमान वो रोहिंग्या। जहाँ रोहिंग्या है मुसलमान है सब बांग्लादेशी है। रोहिंग्या मुसलमान। आप लोग हैं कहाँ से? हम बंगाल का है, हमारा प्रूफ देख सकता आप। तो सारी जांच पड़ताल के बावजूद हाँ भी ऐसे आए हो? एक बार किया था, जांच पड़ताल किया था और करे, हमारा तरफ से कोई मना नहीं है। हम कहाँ कराने वाला है, कहाँ जन्म लिया है, कहाँ बाप दादा का है, वो सब आईडी ले सकता है आप मुझसे। कितने लोग लगभग यहाँ पे होंगे? यहाँ कम से कम तो घर है 1200 घर है, 1200 वोटर्स कितने हैं? वोटर भी होगा करीब 1000 करीब होगा। 1000 करीब होगा। तो क्या लग रहा है, उन 1000 वोटर से वोट तो ले लिया लेकिन अब सुविधाएं नहीं दी जा रही? सुविधा नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पूरे बंगालियों को यहाँ पर कह रहे बांग्लादेशी घुसपैठ। हाँ बांग्लादेशी है, रोहिंग्या बांग्लादेशी है। और बंगाल जाके वोट मांग रहे हैं। बंगाल जाके वोट मांग रहा है। कितना बेशरम आदमी है, देखो बताओ बेशरम आदमी। कितना बेशरम आदमी है। मोदी जी ऐसे बेशरम मत करो जी। अब बंगाल से जाके वोट मांग रहा है, अब बंगाली को बोलता बोले ये बोले रोहिंग्या बांग्लादेशी है, वो कौन सा तरीका है। वहाँ सरकार भी बनानी है। वो सरकार भी बनाना है। पहले हमारा जांच कर लो, हम कहाँ कराने वाला है, कहाँ रहता हूँ। तो जैसे ममता दीदी ने कहा कि अगर कोई बंगाली बोलता है तो बांग्लादेशी नहीं हो जाता है। हाँ बांग्ला बोलने से बांग्लादेशी हो जाता है, ये इनका कहना है, मोदी का कहना है। बांग्ला बोलने से बांग्लादेशी बन जाता है। फिर चाहे उसका कागज कुछ भी कहे। कागज कुछ भी कहो, बांग्लादेशी है। तो क्या बीजेपी बांग्लादेशियों को यहाँ पर डराना धमकाना चाह रही है? जो बांग्लादेशी है वो उठा के ले जाए, हमारे बंगालियों को। बंगाली को क्यों उठाएगा? बांग्लादेशी को उठा के ले जाए, हमारे कोई मना नहीं है। और हम बांग्लादेशी तो हमको भी उठा के ले जाए, कोई मना नहीं है। ये तो कोई फर्क नहीं, हम तो बांग्लादेशी आए नहीं। जो
बांग्लादेश से आया है उसको उठा ले। तो जब यहाँ पे चुनाव में वोट मांगने आए होंगे बीजेपी के नेता वगैरह, बोला आपको कुछ कि आप तो बंगाल से हो या ये कुछ, तब कुछ नहीं बोला नहीं है, ऐसी कुछ बोला नहीं है। वो बोले हाथ जोड़ा था, बोले मुझे वोट दो, अच्छा, तुम्हारा सारे काम जोड़ो, तुम्हारा आपका पीछे रहेगा, गरीब का पीछे रहेंगे हम। उस वक्त कोई पहचान नहीं उसको पसंद नहीं है, सब हमको आपको वोट देंगे, तुम्हारा नाली बना देंगे, तुम्हारा सड़क बना देंगे, तुम्हारा झुग्गी का जितना मुसीबत है सारे हम हाल ठीक कर देंगे, तुम्हारा टैंकर बढ़ा देंगे, तुम्हारा टैंकर घर घर पानी पहुंचेगा, घर घर पानी, घर घर नल, ये बोला था। हर सर पे घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, नल में जल होगा, बोले हर घर में नल है, हर घर में जल है। अब आप कैसे लग रहे हैं? 6 महीने लगभग हो गए। 6 महीने का हो गया। 8 टैंकर मिलता है, हफ्ता में एक बार 10 डिब्बे मिलता है। डेली तो 8 टैंकर आता है। पानी है ना बिजली है? पानी है ना बिजली है, बिजली पानी। सड़कों का भी बुरा हाल, सड़कों का पानी आता है डेली। डेली आने से मतलब नहीं है, जैसे आपका आज बारी है उनका आज बारी है, ऐसे सीरियल बाई सीरियल चलते चलते नंबर लगता है, नंबर लगते हैं, मतलब 10 दिन बाद मिलता है पानी हमको। और बताओ बिजली पानी जैसे बोला था क्या रिका गुप्ता मोदी जी बोला था, हर घर हर नल हर जल घर में पहुंचाएगा, हम वादा किया है। कहाँ वादा किया है, कहाँ पूरा किया है? गली का हालत देखो, सब लोग देख लो, और सड़क देख लो, कीचड़ इतना है, बच्चा सब स्कूल जाने नहीं पाता है, बड़ी मुश्किल पर रह रहा हूँ इसमें। झूठा वादा, सब झूठा वादा। हम तो कह रहा हूँ मोदी जी झूठा वादा ये सब मत करो, हमारा तरफ देखो, गरीब का तरफ हो, वो जो किया अब ये हमको रहने दो, शांति से रहने दो, जैसे रहे। हमको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, सड़क थोड़ा पक्का कर दे, चाहे रोड़ी पत्र बिछा के जाए, बस हम चलने के लिए लायक हो जाए। हमको उतना भीग भी नहीं चाहिए, हमारा कीचड़ से बच जाएंगे हम। ऐसा भी नहीं है कि कोई मक्खन मलाई जैसी चिकनी सड़कें आप बना दें, और कह रहे हैं देखिए बजरी डाल दीजिए, कोई मसाला डाल दीजिए, चलने का लायक हो जाए, कीचड़ ना लगे, कीचड़ ना हो, छोटे छोटे का बच्चे का परेशानी ना हो। देखिए ये ही लोग हैं, छुट्टे ही कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दिया था इस बार और बीजेपी ने ऐसा किया है। यहाँ पर और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये कैंप की पहले आप स्थिति देख लीजिए, कितनी बुरी स्थिति यहाँ पर जो है मौसम के चलते, बारिश के चलते हो रही है, लेकिन लोग यहाँ पर जैसे तैसे रह रहे हैं। आपकी दुकान है ये, क्या नाम है? इधर आए थोड़ा सा पास को। तो जैसे मैंने बोला कि बीजेपी अब कह रही है कि इन झुग्गियों में घुसपैठिया रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, तो आप कहाँ से आए हो? पश्चिम बंगाल से आ रहा हूँ। पश्चिम बंगाल से। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनमें कोई सच्चाई नहीं है, झूठा वाला है। कोई बांग्लादेश है ही नहीं, कोई रोंगी है ही नहीं। तो क्या डर बना हुआ है आप लोगों में भी कि कभी इधर बुलडोजर आ जाएगा? तो आने तो आ जाए तो क्या करें, तो रहेगा तो हम क्या थोड़ी रुकने पाएंगे। लेकिन वादा तो किया था ना, जहाँ वो वादा करा तो वादा थोड़ी मानता है। जो वादा कर लिया था वहीं तोड़ रहा है। जहाँ वादा किया, जहाँ पे रात्रि गुजारी, वहीं तोड़ फोड़ कर दी। तो वही तोड़ फोड़ कर क्या करें। यहाँ बातचीत करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? क्या नाम भैया? आनंद। आनंद जी, हम थोड़ा बातचीत करने आए हैं। क्या बुलडोजर का डर वर बना हुआ है? फिलहाल नहीं है। फिलहाल नहीं है? नहीं है। क्यों, अब क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, हमने कोर्ट में स्टे ऑर्डर लगाया है। अच्छा। उस वजह से हमारा अभी बुलडोजर का कोई वो नहीं है। स्टे ऑर्डर भी कहाँ मान रही है सरकार? स्टे ऑर्डर के बावजूद भी बुलडोजर चला रही है कई कई जगह। देखिए ये डीडीएल लैंड जो है उसका लिए बुलडोजर सरकार चला रहा है, लेकिन ये हमारा डीडीएल लैंड नहीं पड़ता है। आपका डीडीएल नहीं, ये ग्राम सभा का जमीन है, गाँव वाले का। अच्छा। उसका साथ हमारा लड़ाई है, सरकार से हमारा कोई लड़ाई नहीं है। तो ये जो सरकार कह रही है कि इन झुग्गियों में घुसपैठिया रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, ये गलत बात है। 3-4 बार इसका वेरीफाई हो चुका है, गांव-गांव जाके वेरीफाई किया है, लेकिन हमारा इधर कोई घुसपैठिया भी नहीं है, बांग्लादेशी भी नहीं है। हम सब इंडियन है, कुछ बिहार का है, बंगाल का, कुछ असम का है, यही रहते हैं हम। इंडियन ही है सब लोग, सारे इंडियन है। तो बीजेपी ऐसे क्यों बोल रही है कि नहीं, बीजेपी ऐसा कोई भी नहीं बोला है हमारा तरफ से। अच्छा। घुसपैठिया जहाँ जहाँ है वो बीजेपी इंक्वायरी कर रहा है, बाकी जिसको जहाँ मिल रहा है उसका लिए कार्रवाई भी कर रहा है। हमारा पास अभी एक भी घुसपैठिया मिला भी नहीं है, आगे से कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ है हमारा। हम सारा विकास वगैरह पहुंचा यहाँ पे, कुछ काम वाम हो रहा है? विकास किया करेंगे। अभी तो बीजेपी आया कितना महीने और 6 महीना 7 महीने हुआ है। पहले केजरीवाल था तो उसने भी कुछ किया नहीं। इससे उम्मीद है? उम्मीद तो करते, आगे देखते क्या होता है। आप भी सही इधर ही रहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोमिनूर। मोमिनूर। तो आप लोग सब बंगाल के रहने वाले? जी। तो कितने साल आपके यहाँ हुए?
ये हो गया 24 साल। 24 साल से। तो आपका यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड वगैरह सब है? हाँ। तो कैसे देख रहे हैं जो दिल्ली में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, सही हो रहा है गलत हो रहा है? ये तो गलत हो रहा है। पहले तो बोलते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अब तो कह रहे वो है बुलडोजर। अच्छा, जहाँ जहाँ झुग्गी वहाँ बुलडोजर। हाँ, वादा बदल गया। वादा बदल गया। तो आप लोगों को क्या डर है कि कहीं इधर भी ना बुलडोजर? ये तो है, लेकिन यहाँ बिजली काट दिया है। ये बहुत दिन से आदमी परेशान है। देख लो क्या हालत हो रहा है। उसके लिए कोई नहीं, इतना मीडिया वाला आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, कोई नहीं देख रहा है। सब कल आ रहा है, लेकिन कोई तो वो नहीं कर रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो अब बीजेपी की तरफ से एक बात ये कही जा रही है कि जहाँ जहाँ बुलडोज़र चल रहा है, ये चलेगा, वहाँ वहाँ घुसपैठिया रहते हैं, रोहिंग्या रहते हैं। तो ये क्या सही नैरेटिव सेट कर रही है बीजेपी? यहाँ तो सर्वे हो गया था, यहाँ ऐसे कोई वो नहीं है। मतलब हमारा गांव तक गया था, सर्वे हो गया था। आपको लगता है झुग्गियों में रोहिंग्या रहते हैं? ये झुग्गियों में आपको क्या लगता है? अलग अलग इलाकों के लोग रहते हैं, प्रवासी, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई कहीं से। बस। तो ये चीज़ है और यही जानने के लिए हम देख रहे हैं। देखिए कहाँ तो इन झुग्गियों का विकास सरकार को शुरू कर देना चाहिए था अभी कि बेहतर एक चलने फिरने जैसी सुविधाएं हों, लेकिन उसके विपरीत हम देख रहे हैं कि बुलडोज़र एक्शन जारी है और उसी के साथ इनकी जो पहचान है। यहीं रहती हो आप? यहीं रहती हो? इनकी जो पहचान है उसको लगातार जो है संदेह में डालने की कोशिश की जा रही है। यही आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कुछ और लोगों से कोशिश करेंगे बातचीत कर सकें, समझ सके कि क्या। भैया यहीं रहते हैं आप लोग? कहाँ रहते हैं? इस कैंप में नहीं रहते? दुकान यहाँ पे आपकी? यहाँ अच्छा, चले। तो कुछ लोग घबराएंगे भी। आप यहीं रहते हैं भैया? हाँ। क्या नाम है? अमीन से। तो आप भी बंगाल से? बंगाल से हूँ। कितने साल हो गए? 30 साल। 30 साल। तो वोटर भी? पूरा है यहाँ का। वोटर भी यहीं के हैं? वोटर का यहीं पे। तो ये बताएं, चुनाव में सब वोटर से, झुग्गियों कैंप वालों से बीजेपी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। हाँ, जो झुग्गी बोला, मोदी ने बोला जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान है। तो क्या लगता है वादा पूरा होगा या हो रहा है? वादा पूरा हो जाएगा, लेकिन हमारा बिजली काट के ले गया। तो झुग्गियों से बिजली काट दी। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि इन झुग्गियों में या दिल्ली में जहाँ जहाँ भी झुग्गियाँ हैं उनमें घुसपैठिया रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं। क्यों बांग्लादेशी? हमारा आईडी प्रूफ है इंडिया का। तो बदनाम किया जा रहा है। वो बोल रहे कि हम रोहिन हैं। रोहिन किस लिए हमें? ठीक है, वेस्ट बंगाल का हूँ हम। यहाँ पे हम काफ़ी साल से रहता हूँ। तो बंगाली बोलते हैं इसलिए बांग्लादेशी बना दिया। हाँ, बांग्लादेशी बना दिए हो। तो बंगाली बोलना। पूरा दिल्ली का आईडी प्रूफ है, हमारा मकान का भी आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड सब कुछ है। तो क्या लग रहा है इधर भी बुलडोजर आ सकता है? बुलडोजर आने दो, डर नहीं है? डर नहीं है, तोड़ने दो। अच्छा, तोड़ने दो। आप भी यहीं रहती हो? एक मिनट रुको, क्या नाम है? आलिया। आलिया। तो कितने साल से आलिया यहाँ रहती है? हो गया, काफ़ी साल हो गए, बचपन से यहीं है। तो आलिया, यहाँ पे जो अभी बुलडोजर दिल्ली में चल रहा है झुग्गी कैंप में, सही हो रहा है गलत? सही हो रहा है। हम क्या बोलेंगे, अगर वो तोड़ देंगे तो हम कुछ कर थोड़ी ना सकते। यहाँ भी अगर बुलडोजर आएगा, डर बना हुआ है कि यहाँ भी आ सकता है? डर तो है, बच्चे छोड़ के काम पे जाते हैं, पीछे से आके तोड़ देंगे तो बच्चे क्या करेंगे। वो एक बात ये भी कही जा रही है बीजेपी की, यहाँ रोहिंग्या रहते हैं, घुसपैठिया रहते हैं। पता नहीं ऐसा वो कहते हैं, किसी को तो आज तक कोई मिला नहीं। आप लोग हिंदुस्तानी? हम तो कितने साल से यहाँ, बचपन से यहीं पे रहते हैं। आपको लगता है ऐसे पहचान को जो संदेह किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है लोगों को, बांग्लादेशी बता के? ऐसा कुछ नहीं है। चलो, तो यही हम बातचीत कर रहे थे। आप लोगों ने सुनी इन लोगों की राय कि कहीं ना कहीं इन लोगों को भी है कि जो वादा किया था उस वादे पर तो काम नहीं हो रहा है, लेकिन उसके विपरीत जिस तरीके से इनकी पहचान को यहाँ पर पूरी तरीके से लोगों में कुछ और मैसेज पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर के ये लोग भी काफ़ी हद तक जो है परेशान है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।